हमारे आपके जीवन में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष को दर्पण कहा जाता है। एक दर्पण वो होता है जिससे आप लौकिक शरीर का दर्शन करते हैं, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। और ये ज्योतिष एक ऐसा दर्पण है जो आंतरिक भाव को स्पष्ट करता है। बालक जब माँ के गर्भ में आता है, उसका भी एक मुहूर्त पंचांग में दिया होता है। तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो हमारे आपके 16 संस्कार हैं, ये सब शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष में ही वर्णित हैं। सभी का एक समय है, सभी का एक विधि है, सभी का एक विधान है। कब करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से करना है। जब शास्त्रोक्त, न्यायोचित और शुभ मुहूर्त शुभ समय पर किया जाता है तो मनुष्य 16 संस्कारों को करने के बाद मनुष्यता को प्राप्त करता है। जब जीवात्मा मनुष्य बनता है तो 16 संस्कारों को करने के बाद देवत्व को प्राप्त करके देवलोक को जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में यदि अगर जीवन है तो ज्योतिष की आवश्यकता है। ज्योतिष कहता है यदि किसी बालक का जन्म सिंह लग्न में हुआ है, शनि 7वें घर में बैठ गया है, तो चाहे जितना भी बालक को आप संस्कार दें, लेकिन वो बालक ब्राह्मण कुल में भी होकर के सदा ऐसे आचरण करेगा जिसका आप कभी सर ऊपर नहीं उठा सकते हैं। सदा अपने कुल और परिवार को कलंक ही लगाता रहेगा और उसके आचरण बड़े ही चिंतनीय और विचारणीय होंगे। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग विधि और विधान के साथ शुभ मुहूर्त शुभ समय पर सभी कार्यों को संपन्न करें। आज के परिवेश में प्रायः सभी संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। जब बालक की छठी मनाई जाती है तो छठी में भी षष्ठी देवी, मनसा देवी का विधि और विधान के साथ में पूजन होता है। शास्त्रों के अनुसार उस दिन ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता पितामह अपनी कलम से जीव का भाग्य लिखते हैं। उस दिन जो लिख दिया जाता है, जितना पाप और पुण्य भोगने का निश्चित कर दिया जाता है, वही मनुष्य जीवन भर अपने किए हुए कर्मों का शुभ और अशुभ फल भोगता है। इसीलिए षष्ठी का पूजन, माता का पूजन किया जाता है। प्रायः वो उत्सव समाप्त हो गया। अन्नप्राशन भी चला गया। मुंडन संस्कार भी अपने कुल देवता के पास जाकर के नाई को बुलवा करके बाल बनवा दिए गए, वो भी प्रायः चला गया। यज्ञोपवीत संस्कार जिसको करने के बाद ये जो 2 नेत्र हैं, इनसे संसार देखा जा सकता है, लेकिन जो तीसरा नयन होता है उससे ब्रह्म शक्ति प्राप्त की जा सकती है। प्रायः वो भी तिलक के चक्कर में चला गया। जिस धर्म को, जिस संस्कार को करने के बाद में गृहस्थ धर्म में प्रवेश होता है, वो प्रायः जयमाल और नाच गाने में व्यतीत हो जाता है। और अंतिम संस्कार भी जौन है, जल्दी के कारण समय नहीं है, इसलिए व्यक्ति
5वें 7वें करके और अपने पिता के भी संस्कार को अधूरा करके प्रायः उसे त्याग करके फुर्सत पाता है। इसीलिए संस्कार विहीन मनुष्य प्रायः हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, ऐशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सदा सर्वदा इन सब चीज़ों का ध्यान रखे, तभी मनुष्यता कहलाती है, तभी देवत्व को प्राप्त करके आप देवलोक को प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव।